मित्रों नमस्कार। नीट परीक्षा, एनटीए, परीक्षा का होना, पेपर लीक हो जाना, पुनः परीक्षा होना इत्यादि इत्यादि। आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं। सही सोच रहे हैं। जो कुछ हो रहा है हम उसी के बारे में कह रहे हैं। लेकिन हम यह स्पष्ट कर दें, हम न सत्ता पक्ष की तरफ से आज बोलेंगे, न अपोजिशन की तरफ से कुछ बोलेंगे, न हम उन तमाम विपक्षी दलों से कुछ कहेंगे। हमारी बात तो सभी के लिए है। विगत पिछले वर्षों से नीट का पेपर एनटीए ने कराया, लेकिन ये भी उतना सच है कि हर बार कोई न कोई मामला, चाहे वो पेपर लीक का रहा हो, चाहे कुछ अन्य बाधाएं रही हैं। यदि हम पिछले मामलों में न भी जाएं, तो वर्तमान मामला नीट का पेपर तीन मई को हुआ और बाद में ये हुआ कि पेपर लीक हो गया। एफआईआर हुई, सीबीआई जांच का आदेश हुआ, लगभग 45 लोगों पे चार्जशीट दाखिल हुई। इसके बाद एनटीए ने एक नई डेट दिया, जो 21 जून निर्धारित की गई। इसमें भी कुछ विद्यार्थियों ने, लगभग जिनकी संख्या 1000 से ऊपर रही, उन्होंने इस डेट का भी विरोध किया और नई डेट के बढ़ाने के संबंध में भी बातें आई हैं। किंतु अंततः 21 जून को परीक्षा संपन्न हुई। सरकार ने परीक्षार्थियों के शुल्क भी वापस किए। जद्दोजहद के बीच पेपर संपन्न हुआ। और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन 28 जून को सोनल वांगचू ने
जंतर मंतर पर एक धरना दिया। उनके साथ और भी लोग सम्मिलित हुए। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है 18 जुलाई को शायद सोनल वांगचुक को जंतर मंतर से हटाया गया। और उसके बाद फिर इतना सारा कुछ विरोध जो कि अभी भी चल रहा है। सच्चाई क्या है? क्या जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले समस्त विद्यार्थी ही हैं? क्या अपनी मांगों को कहने का यही एक तरीका है? प्रजातंत्र में विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन क्या इस अधिकार को प्रयोग में लाते हुए क्या अपने कर्तव्यों को भी भूल जाते हैं? इतनी बड़ी संख्या में विरोध और यह कि वहाँ के जनता जनार्दन जाने वाले लोग त्रस्त हो जाएं, एम्बुलेंस फंस जाए, लोग बीमार हैं तो अस्पताल तक न जा सकें। क्या विरोध की आड़ में कुछ देशद्रोही उसमें नहीं है? क्या विरोध करने का ये तरीका प्रजातंत्र में होना चाहिए? प्रधानमंत्री आवास को घेरा जाना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास घेरा जाना चाहिए, या राष्ट्रपति भवन को घेरा जाना चाहिए, या क्या संसद भवन को भी घेरा जाना चाहिए? क्या ये विरोध करने के अधिकार में आता है? क्या जो विपक्ष के लोग हैं उसमें सहयोग करते हैं? क्या ये सहयोग सापेक्ष सहयोग है? देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? माना कि सरकार ने ये बात माना है, सीबीआई जांच के लिए भी दिया है। ये भी माना कि पिछली सरकारों ने भी जो विगत वर्षों में नीट के पेपर हुए उसमें भी गड़बड़ियां पाई गईं। भविष्य में ऐसी गलती न दोहराई जाए, मैं ये भी कहना चाहूँगा। मैं किसी का समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में यदि कोई बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? विद्या ददाति विनयम। विद्यार्थी जो तैयारी में लगे हैं, क्या उनके पास इतना समय है कि रात में 2-2 बजे तक वहाँ डटे रहें अपनी मांगों को लेकर के? क्या मांगें ज्ञापन के रूप में नहीं दी जा सकती थी? क्या इसमें विरोधी दल के नेता अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में नहीं लगे हैं? इसके बाद क्या होगा?
मैंने अभी सुना था कि देवकी नंदन ठाकुर जी के प्रवचन के समय भी कोई एक बच्चा उठ कर के ये कह रहा था कि महाराज जी, देश के अंदर इस तरह से विद्यार्थियों के प्रति अमानवीय व्यवहार हो रहा है, आप समय निकाल करके क्या आप भी मेरे उसमें आएंगे। किसे इकट्ठा किया जा रहा है? मोदी जी को गाली देना, सम्मान न देना, क्या विद्यार्थी की शोभा बढ़ती है? कोई भी पार्टी हो, मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है। सरकारों के पास ऑप्शन क्या है? जो करना चाहिए वो सरकार ने किया। ये बात और है कि आप संतुष्ट नहीं हैं, ये भी सही है कि आगे ऐसी घटनाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन भविष्य को लेकर के क्या वर्तमान को खराब कर देना भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है? इसमें कुछ देशद्रोही भी शामिल हैं, जो विद्यार्थियों के मनोबल को तोड़ने में लगे हैं और उनका साथ मात्र इसलिए दे रहे हैं कि वो अपने उद्देश्य को पूर्ति करना चाहते हैं। समर्थन होना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन समर्थन के आड़ में सरकारों को उखाड़ने का प्रयास करना या सरकार को गाली देना, ये प्रजातंत्र नहीं। प्रजातंत्र कभी अमर्यादा नहीं सिखाती। आपके द्वारा ही चुनी गई सरकार, और जब सरकारें चलें तो उन्हें चलने ना दें। कोई न कोई कमी तो कभी न कभी निकलेगी ही, उसकी व्यवस्था ऐसा नहीं हो सकता। मात्र कुछ लोग जा सकते थे विज्ञापन, अपने ज्ञापन को देने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए। इतना बड़ा हुजूम खड़ा करना, सरकारों को डराना या डराने की कोशिश करना, फिर क्यों न लाठीचार्ज होगा? क्यों न लोग मारे जाएंगे? आपको केवल अधिकार ही मालूम है बस। लाठीचार्ज की मैं प्रशंसा नहीं करता, मैं उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन विरोध प्रदर्शन के आड़ में अवरोध उत्पन्न करना भी न्यायोचित नहीं हो सकता। इस प्रकार के विरोध में अक्सर असामाजिक तत्व भी उसमें, अवांछनीय लोग भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं।
जो देश के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। और आपको लगता है कि वो हमारे साथ हैं, फिर चाहे कोई भी पार्टी का सदस्य हो या कोई अन्य कोई नेता हो, आपका साथ देने वाला केवल आपको उकसाता है, आपको आगे बढ़ाता है और अंत में वो सब भाग जाते हैं। इसलिए ऐसे विरोध में ये भी देखा जाना चाहिए कि कौन विद्यार्थी है, कौन विद्यार्थी नहीं है। हमारे समस्त जो भी इंटेलिजेंस हैं, जो लोग हैं, उनको भी ये सक्रिय हो जाना चाहिए कि इस विद्यार्थी परीक्षार्थी के प्रदर्शन में के उसमें संख्या में कहीं इसमें असामाजिक तत्व भी तो शामिल नहीं हैं, कहीं इसमें कुछ ऐसे भी घुसपैठिए तो शामिल नहीं हैं जो कि देश के भीतर दंगा कराना चाहते हों। यदि देश के भीतर कोई दंगा हो जाए तो उसमें जनता ही मरती है और दंगा कराने वाले बच जाते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, मेरा विरोध प्रदर्शन से भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरी एक बात है कि सरकार को भी इसकी जांच कड़ाई से करना चाहिए और ऐसे असामाजिक तत्वों की जांच करना चाहिए और उन्हें पकड़ करके उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। फिर चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी राजनीतिक दल का भी नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन ये साफ दिखता है कि उकसाया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है और विद्यार्थियों को आगे कर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इसमें कुछ विदेशी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं। बच्चों की बात सुनी जानी चाहिए, बच्चों की तकलीफ़ों को दूर किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी सही है कि ऐसे लोगों का जो कुछ देश के विपरीत, देश हित के विपरीत कार्य कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा भी जाना चाहिए, उन्हें चिन्हित करना चाहिए। मैं समस्त विरोधी छात्र छात्राओं, अभिभावकों से ये अनुरोध करता हूँ कि इस विरोध प्रदर्शन पर अब विराम लगना चाहिए और सरकारों को या सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि अब आगे से ऐसा कोई भी कृत्य ना हो जो हमारे विद्यार्थी के समय को बर्बाद करता हो। या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हो, इसे रोका जाना चाहिए, हर हाल में रोका जाना चाहिए।
मैं समस्त विरोधियों दल से भी इस बात को कहूँगा, आप सत्ता पक्ष में नहीं हैं तो क्या, लेकिन आप देश में तो हैं। तो देश के बारे में क्या केवल सत्ता पक्ष के लोग ही सोचेंगे? क्या देश के बारे में आपका कोई अब धर्म नहीं रह गया है? आप सिर्फ विरोध की ही ज्योत जलाते रहेंगे? अरे विरोध करते करते क्या अपना घर जलाने की भी काम होता है? सत्ता पे बैठी सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन देश और देश का भविष्य तो सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। आज किसी की सरकार है, कल किसी की सरकार होगी, क्या फर्क पड़ता है? देश तो आपका ही है, अपना ही है। देश हम सब का है। अतः सब मिल करके सोचें और देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने की तरफ अग्रसर हों। ऐसी हमारी विनती है।